यज्ञ और दान आदि कर्मों को यदि मुझे साथ में लिए हुए करना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम अंग में वास करूंगा। ये कन्या मतलब पति से अपने पति प्रथम वचन में बोलती है। जी यदि कोई आप तीर्थ करे, दान करे, यज्ञ करे, व्रत धर्म कोई भी सत्कर्म का कार्य जीवन में आप करें, उसमें हम जब आपके साथ रहेंगे तभी उसका पूर्ण फल आपको और हमें प्राप्त होगा। अगर अकेले अकेले हम करें या आप करें तो उसका पूर्ण फल न हमें मिलेगा न आपको मिलेगा। ये कन्या का प्रथम वचन पति शुभ कार्य करेंगे उसमें आप अपने साथ मुझे रखेंगे। द्वितीय वचन ओम यदि प्रद्यातम पित्राश्चम तस्य प्रद्यारितम पूज्येतम वज्रवत्यादि तदा तदीयम जगावचनम तदीयम। दूसरा वचन कन्या कहती है, देवताओं के लिए यज्ञ हवन इत्यादि और पितरों के लिए व्यय दान करते समय साथ में रखना स्वीकार करें तो मैं अब आपके वाम अंग में निवास करूंगी। दूसरा वचन में बोलती है कन्या, यदि आप कोई देवताओं के निमित्त पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने पितृ के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आप जब हमें साथ में रहेंगे तब मैं आपके वाम अंग में निवास करूंगी। तृतीय वचनम कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कार्य पशुनां पणिस्तम वामांग माहि त्वदीयं जगाम कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कहती है कि परिवार और गऊ इत्यादि सभी पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम अंग में निवास करूंगी। तीसरा वचन कन्या कहती है कि यदि आप घर में गाय रखें या कोई भी जानवर को रखें तो हमारी बिना मर्जी स्वीकृति के ना रखें, उसमें हमारी सहमति आपके साथ रहे तभी रखें, जबरदस्ती करके न रखें, तब मैं आपके वाम अंग में निवास करूंगी। ओम जय व्यधानम धनम दिक्यानम प्रतिष्ठा निवेशम चात्र हेतनिष्ठम वामामि मयि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। चौथा वचन में कन्या कहती है कि अन्न तथा धन आदि को कुछ घर में आवे सबको संचित करना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम अंग में निवास करूंगी। चौथे वचन में कन्या जो है बोलती है कि आप भले परिश्रम से कमा के लाए हैं, अन्न लाए हैं, धन लाए हैं या कोई भी सामग्री आप लाए हैं, परिश्रम आपका ही क्यों न लगा हो, पर आप बिना मेरी स्वीकृति के, बिना मेरी आज्ञा अनुमति के जबरदस्ती करके खर्च करें तो अगर ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे तो मैं आपके वाम अंग में वास करूंगी। ये कन्या चौथा वचन पति से बोलती है। ओम देवालयाराम अंगकूपवापी विद्यार्थयादि पूजयेत योदा वामांगमायिमि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि यदि मंदिर, बाग, तालाब, कुआं या बावली आदि तैयार करावें तो उनके प्रतिष्ठान, पूजन आदि कर्मों में मुझे भी साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम अंग में निवास करूंगी। माने पति यदि कोई कुआं खुदवाया, बावली खुदवाया या कोई भी अच्छे कार्य किया और उनका उद्घाटन कर रहा है और उसमें पत्नी को साथ में रखना आवश्यक है, अगर साथ में ना रख के उन पूजन को करेगा तो उनका पूर्ण फल उसको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कन्या कहती है कि अगर आप ये स्वीकार करें कि कोई भी ऐसा कार्य करेंगे उसमें हमको साथ लेके करेंगे तो मैं आपके वाम अंग में निवास करूंगी। ओम देशांतरे वा स्वपरोन्तकारे वा यदा विद्याया क्रय विक्रयोतम
वाङ्माङ्गमयि तदा त्वदीयं जगातं कन्यावचनं च कष्टं समामि। छठे वचन में कन्या कहती है कि आप देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापारी वस्तुओं को खरीदने बेचने या प्रबंधन करें तो उसमें मेरी भी सलाह आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम अंग में निवास करूंगी। ने पति चाहे विदेश में रहे चाहे देश में रहे, जिस प्रकार से धन का अर्जन करे, पर पत्नी की स्वीकृति लेना उसे जीवन में आवश्यक है। आवश्यक यदि नहीं करेगा तो पत्नी उसके वाम अंग में निवास नहीं करेगी। यदि इन बातों को स्वीकार करेगा तो ही उसके वाम अंग में निवास करेगी। ये कन्या का छठवां वचन था। माँ सेवनीयम यदि पालकीया त्वया भवोद्भामिनी च कामनीति वामांगमायी तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम्। सातवें वचन में कन्या कहती है कि दूसरी स्त्री कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, पर आप उसका सेवन कभी भी नहीं करने की प्रतिज्ञा यदि आप हमसे करते हैं तो मैं आपके वाम अंग में निवास करूंगी। पत्नी बोलती है कि आप जीवन में कभी भी किसी भी पराई स्त्री की तरफ नज़र उठा के गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे, सदैव उसको माता बहन की ही दृष्टि से स्वीकार देखना करेंगे तो मैं आपके वाम अंग में निवास करूंगी। ये कन्या के सातों वचन थे। ये जानना माने परम आवश्यक है। पूर्ण शादी का मुख्य चीज यही है। नहीं, आखिरी वाला नहीं बेटा, सातों वचन। सात ये तो लड़की के वचन हुए, अब लड़के के भी 7 वचन हैं। लड़का भी लड़की से बोलता है कि हम आपके सातों वचन तो मानेंगे, पर हमारे साथ में आपको भी हमारे 7 वचन मानने पड़ेंगे। अब लड़के का भी वचन सुनिएगा। यात्रा जागरणं च दूरनिर्वर्णं द्वितीय ग्रहे केशवर्ण्यम् आरण्य मद्यपाने यदि त्रायग्रानं गमने निश्चिगीतादिदाशेत चित्तम्। मदिरा मुक्त चिंता सदा मदाग्य तीव्रता सुते, जहाँ पे मदिरा पान हो या द्वित गह केशव हो, उस जगह पे कभी भी तुम नहीं जाओगी। यह तुम मुझे वचन दो, तब मैं तुम्हें अपने वाम दाहिने अंग में निवास करूंगी। माने पति लड़का कन्या से बोलता है कि जहाँ कहीं गलत कार्य हो वहाँ जीवन में तुम कभी भी नहीं जाओगी। ये लड़के के वचन है लड़की के लिए। जैसे लड़की के वचन थे 7, वैसे लड़के के भी वचन है 7। तो लड़की भी बोलती है कि हम आपकी आज्ञा के बिना वहाँ क्या कहीं घर से हम कदम नहीं रखेंगे। तब लड़का स्वीकार करता है कि तुम्हें मैं अपने नए अंग में निवास करूँगा। द्वितीय वचनम चिंतानुतं चित्त सदा मदाज्ञं परिपाल नेत्रं पतिव्रत धर्मपरात्वं सदा सर्वप्रियं प्रयत्नं उद्यने मद्यपाने च राजद्वारे पितागृहे ममाज्ञा विना न गतव्यं पतिव्रत धर्मपरायणे। दूसरे वचन में लड़का बोलता है कि बिना बुलाए कभी भी अपने पिता के भी घर नहीं जाओगे। उसमें पिता की तरफ से भले तुम्हारे पिता माता हैं, पर माने वचन जो लड़का लेता है कि उसमें हमारी आज्ञा लेके ही जाओगे, तब मैं तुमको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। ये लड़के का ये वचन रहा। यदि रात्रोत्तरमिदं त्वं पश्यामि ध्रुवैदिकोश्चेति मयि मध्यं श्वातं रहस्यपर्तिमया प्रतिज्ञं प्रजावति सजीव सरदा शतत्यम् उपायस्पर्शुवं
कभी भी नदी नाले या गहरे पानी जलाशय में बिना मेरी आज्ञा अनुमति के तुम कदम नहीं रखोगी, उसमें मेरी साथ या अनुमति लेके ही रखोगी। ये पति का चौथा वचन पत्नी से है और पत्नी स्वीकार करती है कि हम ऐसा कभी भी बिना आपकी अनुमति के नहीं करेंगे। तब पति बोलता है कि हम आपको अपने दाहिने अंग में निवास करूंगा। नींद आ रही क्या बेटा? ठंड का पता नहीं आता। थोड़ा सुन लो, एक और बचा है बड़े जीवन की बहुत गूढ़ चीज है। ओम सावित्री सत्यभामा हिमगिरी तनया सन्निजानम कन्यलोयम च यशोदा सुरतिनित्यजन्यम जानकी वाशपुत्री सौभाग्य पुत्र लाभम सकाल अब सो वही है ये न सरतार बाई थे अभी है तो सब अपनी से करत रहा है। पति का अंतिम वचन है। सुनिए सुनिए सुनिए। जो संतान होगी उस संतान के भरण पोषण में हम यदि कहीं देश प्रदेश में रहते हैं तो उनकी पूर्ण रक्षा की जवाबदारी तुम्हारी रहेगी। यदि तुम यह करने के लिए स्वीकार करो तो मैं तुमको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। इस प्रकार से वर पक्ष के भी 7 वचन होते हैं और कन्या पक्ष से भी 7 वचन होते हैं। माने पूर्ण शादी का ये 7 वचन दोनों के लिए जीवन में जानना परम आवश्यक है और इनके साथ हम सबको भी सुनना जानना परम आवश्यक है। जी आजकल बोल देते हैं शादी टूट गई तलाक हो गई, तो हो काहे ना। यहाँ अग्नि को साक्षी मान के भगवान के फेरे लेके उनका साक्षी मान के यहाँ आप सब हम 50 लोग बैठ के इन पे आप सबका आशीर्वाद जुड़ा होता है इन जोड़ों के ऊपर और भगवान की कृपा व्याप्त होती है। ऐसे लोगों का कभी रिश्ता पवित्र ही रहता है, सदैव जीवन पर्यंत चलता है ना। तो इस प्रकार से कन्या और वर के 7 वचन पूर्ण होते हैं। उसको छोड़ दो बेटा। ठाकुर